देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पापा अकेले हुए कैसे? जब तक तुम लोग वापस नहीं आ जाते, अंकल का ध्यान मैं रखता हूँ। वीर ने तो कहा था वो पापा का ख्याल रखेगा, फिर वो अचानक कहाँ गायब हो गया? वीर आया था यहाँ पर। अगर हमने माँ को बताया कि वीर यहाँ था और फिर भी पापा का ख्याल नहीं रख पाया, माँ वीर से और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगी। नहीं नहीं माँ। पर मम्मा, आप अचानक वीर के बारे में क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि तुम्हारे पापा ने बताया कि उन पर किसी ने हमला किया था, किसी चोर ने। चोर ने हमला किया? तो आप वीर के बारे में क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि हम जानते हैं अगर हमने बिना किसी सबूत के वीर का नाम लिया तो छवि हमें फिर से गलत समझने लगेगी। और तुम लोग थे कहाँ? ये दोनों कहाँ गई थी मैं बताती हूँ। तुम्हारी बेटियां मेरे घर आई थी चोरी करने। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं कर रही हूं मैं, सच बोल रही हूं। एक बॉक्स था इसके हाथ में। क्या है? क्या चुरा के लेके जा रही हो मेरे घर से? कहाँ है वो बॉक्स? ये रहा। ये क्या बदतमीजी है? किसका संदूक है? मेरी है। क्या चक्कर है ये संदूक का? और छवि, तुमको हमने कहा था ना कि अक्षय पे ध्यान देना, तो तुम कहाँ चली गई जब उन पर हमला हुआ? तुम लोगों ने साबित कर दिया ना कि अपने बच्चों पर हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। बच्चों का छोड़ो, भरोसा तो तुम्हें भी खुद पे बहुत था, राइट? कि अक्षय यहाँ सेफ है। तो फिर मुझे जवाब दो कि तुम अक्षय को छोड़कर कहाँ गई थी? आवाज नीचे करो। अक्षय सो रहे हैं और तुम हमसे पूछ रही हो कि हम कहाँ गए थे? अगर तुमने जबरदस्ती अक्षय के दिमाग पर जोर डालने की कोशिश नहीं की होती, उनको सब कुछ याद दिलाने की कोशिश नहीं की होती ना, तो अक्षय की हालत नहीं होती और हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। क्या लगता है तुमको ये सब खेल है कि हम उनको ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे और तुम सब कुछ खराब करती रहोगी? ये खेल नहीं है मोहिनी, किसी की जिंदगी का सवाल है। खेल मैं नहीं खेल रही हूँ अपराजिता, वो तो तुम खेल रही हो मेरे साथ। आवाज नीची करो। अगर आवाज नीची नहीं रख सकती ना तुम, तो घर से बाहर निकलो। सिर्फ इस घर से क्यों? तुम सब मिलकर मुझे तो अक्षय की जिंदगी से बाहर निकालना चाहती हो। बेटियां मेरे घर में चोरी करती हैं और माँ तो मेरा पति चुराने की फिराक में है। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा पति। और बेटियों ने क्या चुराए? क्या क्या लेने गई थी? क्या है इसमें? हाँ, क्या है इसमें अम्मा? बोलिए इसे। अम्मा, ये क्या है अम्मा?
खबरदार मोहिनी, उस अंगूठी को हाथ मत लगाना। ये अंगूठी मिट्टी की है। 20 साल पहले अक्षय लाया था अपनी शादी की सालगिरह पे। मिट्टी को देने के लिए। अम्मा, ये अम्मा, हाँ सब बाद में करना। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? सुनो, मिल गया विकल्प। ना मैं हर साल एनिवर्सरी के दिन इतना नर्वस हो जाता था ना, प्रेशर में रहता था। आपको क्या दूं, इस बार देखो ये बनवाई है मैंने अप्पू के लिए। अच्छी है ना, उसको अच्छी लगेगी। बहुत सुंदर है। मिट्टी को पसंद नहीं, बहुत पसंद आएगा। अम्मा एक काम करो, इसे आप अभी संभाल के रख लो अपने पास। अप्पू को बताना मत कि मैंने आपको ये दी है। उसके लिए सरप्राइज है, एनिवर्सरी के दिन दूंगा। किस्मत का खेल देखो मिट्टी, वो दिन कभी आया ही नहीं कि अक्षय तुम्हारे हाथों में ये अंगूठी पहना पाता। पर दादी, पापा को अचानक से ये अंगूठी याद कैसे आ गई? क्योंकि कल मिट्टी की और अक्षय की शादी की सालगिरह जो है, हमारे लिए तो 20 साल पुरानी बात है, पर अक्षय के लिए तो कल की बात है ना। पर दादी, 20 साल पहले डैड ने रिंग आंटी को क्यों नहीं दी? I mean, रिंग लेने के 2 दिन बाद एनिवर्सरी थी ना, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि डैड आंटी को ये रिंग दे ही नहीं पाए? कितनी सुंदर लग रही हो। माथे पे ये बिंदी काफी है, चेहरे पे सिकन क्यों है? अक्षय आ जाएगा। आज तो हद ही कर दी अक्षय ने, पता नहीं क्या काम हुआ। खुद कहा था हमसे कि मिट्टी को सरप्राइज देंगे, पता नहीं कहाँ रह गया। घराने दो, ऐसी खबर लेते हैं हम। कोई बात नहीं अम्मा, काम बढ़ गया है ना उनका। नया बिजनेस शुरू किया है वो मनीष और उनकी बहन के साथ। सोई नहीं हो तुम अब तक? काम को लेकर बहुत परेशान है क्या? नहीं मतलब काम की वजह से देर से तो आप कई बार आए, लेकिन पूरी रात घर के बाहर पहली बार रहे। हाँ, वो बिजनेस अभी ठीक से सेटअप हुआ नहीं है ना, काम काफी रहता है, स्ट्रेस भी काफी रहता हूँ, इसलिए फंस गया था कहीं पर। नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ मैं।
दादी प्लीज बताइए ना, क्या हुआ था उस दिन? 20 साल पहले क्या हुआ था, क्यों हुआ था, हाउ डज इट मैटर नाउ? आज की रियलिटी क्या है उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं सब? आज की रियलिटी ये है कि आज इस रिंग की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही इस एनिवर्सरी की। इट्स अ क्लोज चैप्टर नाउ। और ये बात तुम सब भूलना मत। निया, लेट्स गो। पर मॉम, एक बार पता तो चले हुआ क्या था। I said let's go now. दादी प्लीज बताइए ना, पापा ने क्यों नहीं पहनाई वो रिंग मम्मा को मैरिज एनिवर्सरी के दिन? उस रात अक्षय घर नहीं आया। एक वो दिन था और एक आज का दिन। कभी अंगूठी का जिक्र तक नहीं हुआ। तभी से हमारे पास रखा है ये डब्बा। हर साल शादी की सालगिरह पे अक्षय के पास कोई ना कोई बहाना होता ही था और फिर एक दिन उसे किसी भी बहाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो मोहिनी के साथ चला गया हमेशा के लिए। बस अम्मा, इस बारे में हमको और बात नहीं करनी है। हम नहीं जानते थे कि सालगिरह की वो एक रात हमारी जिंदगी की सबसे काली रात की शुरुआत थी। क्या बात है? नहीं नहीं, ठीक है, वैसे ठीक लग रहे थे सब। वैसे तुम सबको साथ में देखकर कोई कह नहीं सकता है कि तुम सब अप्पू की बेटियां नहीं हो। अपनी अपनी मम्मा को मिस कर रही थी ना। क्या हुआ, सब इतने मायूस क्यों? अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूं। जब तक अप्पू है मेरे साथ। मां, सरप्राइज था ये। उस सामने पकड़ के बैठे हो, दिखा दिया ना अप्पू को। चलो आई एम श्योर तुम ये तो समझ गई होगी कि ये तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट है। इसके अंदर क्या है ये तुम्हें कल पता चलेगा, एनिवर्सरी के दिन। इस बार अप्पू हमारी एनिवर्सरी एकदम स्पेशल होने वाली है तुम्हारे लिए। चलिए, आपको स्कैन के लिए हॉस्पिटल जाना है। ये हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ अभी, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। हमने आपसे पूछा नहीं है, आपको बता रहे हैं कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं स्कैन के लिए। चलिए। क्या यार अप्पू, ऐसे डांट के जा रही हो? क्या सोच रही होंगी लड़कियां? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो स्टाइल है अप्पू का, प्यार जताने का। बाहर से गुस्सा, अंदर से एकदम प्यार। क्या अप्पू? अच्छा ठीक है बाबा, चलते हैं अस्पताल, स्कैन करा लेते हैं। हाँ।
हाँ बेटा, तुम्हारे पापा का स्कैन हो गया है, बस वो रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। पता है बेटा, हमको लगता है कि जिसने अक्षय पर हमला किया ना, वो वीर ही था। क्योंकि अगर कोई चोर होता तो चोरी करके चला जाता, सोते हुए इंसान पर हमला क्यों करता? हाँ मम्मा, आप ठीक कह रहे हो। वीर के अगेंस्ट कोई ना कोई प्रूफ तो मिलेगा ही। मैं ढूंढती हूँ, वरना प्रूफ के बिना तो पुलिस भी हमें ठेंगा दिखा देगी। ठीक है बेटा, ठीक है। मम्मा अब ठीक तो हो ना? वो असल में वो एनिवर्सरी वाली बात सेलिब्रेट करना चाहते हैं कहीं आप? हाँ बेटा, हम ठीक है। अच्छा सुनो, अम्मा को दवाइयाँ दे देना और थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर रखना अक्षय के लिए। वो घर आएंगे तो शायद उनको भूख लगे। और तुम लोग सो जाना, हम अभी आते हैं कुछ देर में। ठीक है, बाय। मैम, अक्षय जी के स्कैन रिपोर्ट्स आ गए हैं। उनके नर्व्स पे थोड़ा स्ट्रेन लग रहा है, बट उनके ब्रेन पर कुछ खास डैमेज नहीं दिख रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस इंसिडेंट को ज़रा सा भी लाइटली लेना है। इस बार तो कुछ नहीं हुआ, पेशेंट नॉर्मल लग रहा है, बट अगर अगली बार ऐसे कुछ होता है तो उनकी दिमाग की नसों पे डैमेज हो सकता है। तो आपको ख्याल रखना होगा। आप अपने रिपोर्ट्स काउंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू मैम। बीस साल पहले एनिवर्सरी नहीं मना पाई थी ना तुम अपनी, तभी अभी मनाने के लिए इतना छटपटा रही हो। वैसे रिंग्स पहनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? चलो आज तुम्हारा ये शौक मैं पूरा किए देती हूँ। जितनी रिंग्स पहननी है शौक से पहनो। सारी की सारी सोने की है, क्वाइट एक्सपेंसिव यू सी। बस मेरे अक्षय के साथ एनिवर्सरी मनाने का सपना मत देखो, क्योंकि ये सपना पूरा कभी नहीं होगा। सपना तो सिर्फ मेरा पूरा होगा अपराजिता, अक्षय की याददाश्त वापस लेके आने का। फिर चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पता है मोहिनी, प्यार की कीमत वो लोग लगाते हैं जिनका प्यार स्वार्थी होता है। और तुम अपनी जिद में इतनी अंधी हो गई हो ना कि तुम्हें अक्षय की जान की भी नहीं पड़ी। कमजोर होना एक बात होती है, और कमजोरी में इतना गिर जाना अलग बात है। तुम तो दिन ब दिन गिरती ही जा रही हो। लो, इनफ अपराजिता। अपनी एक ज्ञान की बातें बस भी करो। कैरी ऑन। 20 साल से किसी का प्यार तो मिला नहीं है तुम्हें, तो ज्ञान से ही दिल बहलाया होगा अपना। पता है मोहिनी, इस तरह अक्षय के हमारे घर के आसपास चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें वाकई अक्षय वापस चाहिए ना, तो उसकी पत्नी बनो। पत्नी बनने के लिए समर्पण करना पड़ता है। समर्पित हो, वो वापस आ जाएगा। समर्पण, नाइस। 20 साल पहले तुम्हारा पति तुम्हारी एनिवर्सरी की रात वापस नहीं आया था ना? अधूरी रह गई थी तुम्हारी सेलिब्रेशंस। पता है क्यों? क्योंकि उस रात वो मेरे साथ था, और उस रात मैंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था उसे। How do you feel about that? क्या बात है बहन जी, मेरा मतलब है मनीष की बहन जी, आप यहाँ पे ही मिल गई या साथ में घर वर बसाने का इरादा है क्या? मजाक कर रहा हूँ आपको।
चलिए। मैंने ना नोटिस किया आपको, ये मनीष की बहन जब भी आसपास होती है ना, तुम कस के मेरा हाथ पकड़ लेती हो। माय गॉड, इतनी रोमांटिक तो तुम अकेले भी नहीं पड़ती हो। अरे नहीं, पकड़ के रखो, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वो है अभी भी यहाँ पर वो। सुनो, ये अभी तो है यहाँ पर, लेकिन ये च्युइंगम का टुकड़ा ना मुझे अपनी एनिवर्सरी पे आसपास दिखना नहीं चाहिए। एनिवर्सरी के दिन तो एक बड़ा धमाका होगा, और मैं भी देखती हूँ ये एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट होती थी।